तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि अलायंस लीडर के हाथ में एक मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का इनविटेशन लेटर होता है जो कि मार्शल व्हील अलायंस की तरफ से होता है और ये ग्लोबल फ्रेंडशिप यूथ मार्शल कंपटीशन के नाम से होता है। तो जनरल स्ट्रेटजी उससे कहता है कि उन लोगों ने जहां पर इसको ये नाम दिया है, लेकिन असल में तो ये सिर्फ एक कंपटीशन है जिसे हम लोग ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन भी कह सकते हैं। हमारी मार्शल आर्ट्स की अलायंस और दूसरी तरफ से विल मार्शल आर्ट्स अलायंस के लोग जो है वो चाहते हैं कि जहां पर दोनों के बीच में मार्शल आर्ट्स कंपटीशन हो। अगर देखा जाए तो वो लोग जानबूझकर ये कंपटीशन रखना चाहते हैं क्योंकि मार्शल व्हील अलायंस के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जहां पर उनका नाम आगे बढ़े, उन्हें बस यहां पर अपने नाम को और पहचान देने के लिए ये करना होगा। तो अलायंस लीडर उनसे कहते हैं कि ये तो एक फ्रेंडली स्पार हुई, लेकिन क्या हमें ये करने की जरूरत है? क्या हमें यहां पर अपने डिसाइपल्स को भेजने की जरूरत है? तो अलायंस लीडर उनसे कहते हैं कि हमें ये करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों ने जब से इस मार्शल आर्ट्स अलायंस को बनाया है, हम लोगों ने डिमोनिक सेक्टर के साथ वार की थी और उसके बाद से हमारी मार्शल अलायंस बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। मार्शल अलायंस का एक नाम है, एक रुतबा है और एक पोजीशन है, जबकि मार्शल व्हील अलायंस जो है उनके पास ये सब कुछ नहीं है। उनके पास ना तो पोजीशन है, ना तो उनका नाम इतना ज्यादा खास, और ना ही उन लोगों ने कोई म्यूरम में कारनामा किया है जिसकी वजह से वो अपनी मार्शल व्हील अलायंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर वो लोग किसी तरीके से हमारी मार्शल अलायंस को हरा देते हैं, हमारी मार्शल म्यूरम अलायंस को हरा देते हैं, तो उनका नाम इस म्यूरम में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसी वजह से उनका मकसद यह है कि वो लोग हमें चैलेंज करें, जिसकी वजह से उन लोगों ने हमें ये लेटर लिखा है और इस मार्शल आर्ट्स की कंपटीशन में बुलाया है। अलायंस लीडर उसे कहते हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग इस कंपटीशन में हारते हैं तो ये व्हील अलायंस मार्शल के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि उनको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, जबकि हमें यहाँ पर इससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है कि हमारी इमेज खराब हो सकती है। तो हमारे जनरल स्ट्रेटजी उसे कहते हैं कि हाँ, इसके ऊपर इसकी वजह से फ्यूचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो हमारे मास्टर उसे कहते हैं लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बड़ी आसानी से इस कंपटीशन को जीत सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पर्सनली ट्रेनिंग्स दी हुई हैं और वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। जैसे कि 20 सालों जैसे 20 सालों तो बड़ी आसानी से इस कंपटीशन को पास कर लेगा। तो जनरल स्ट्रेटजी से कहते हैं कि हाँ, डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड 20 सालों तो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी मार्शल आर्ट्स भी काफी ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन जरा खुद सोचकर देखें कि 20 सालों के अलावा हमारे पास कोई ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि 20 सालों जैसे हों। मुझे तो नहीं लगता कि उसकी एज के कोई और डिसाइपल ऐसा है जो कि इस कंपटीशन में भेजने के लायक है। तो अलायंस लीडर से कहते हैं कि हाँ, ये बात तो वाकई में सच है। 20 सालों अगर इस फाइट में जीत भी जाता है तो बाकी के सभी लोग अपनी फाइट को हार जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी म्यूरम अलायंस का नाम खराब हो जाएगा। तो इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटजी उनसे कहते हैं लेकिन हमारे पास एक और भी है, हमारे पास एक और मॉन्स्टर है जिसके बारे में शायद वो लोग भी नहीं जानते। 20 सालों के अलावा हमारे पास 20 जोनो भी तो है। ये दोनों जहां पर अगर इस कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं, दोनों अकेले भी जहां पर इस कंपटीशन को हरा सकते हैं और बाकी के डिसाइपल्स को हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वहां पर भेज देंगे। मुझे लगता है कि मार्शल व्हील अलायंस के लोग अपना नाम सही करना चाहते हैं और बदले में हम लोग जहां पर 20 जोनो को म्यूरम अलायंस में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि 20 जोनो के बारे में कोई भी नहीं जानता। म्यूरम के अंदर उसका नाम नहीं है, लेकिन अगर वो इस कंपटीशन को जीतता है और इस कंपटीशन में अपना नाम बना लेता है तो फिर तो पूरे म्यूरम वर्ल्ड के अंदर वो एक मार्शल मास्टर के नाम से जाना जाएगा, वो काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। तो 20 सालों भी उसकी बातें सुनने के बाद उस बैकर किंग से कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है 20 जोनों को काम पर लगाने का, क्या तुम इसी आइडिया के बारे में बात कर रहे थे? तो वो कहता हाँ, मैं इसी आइडिया के बारे में बात कर रहा था। मुश्किल बात यह है कि उसे किस तरह से मनाया जाए कि वो इस कंपटीशन का हिस्सा बने। वो एक जीनियस है, लेकिन इस दुनिया में उसका कोई नाम नहीं है। जब तक उसका नाम नहीं होता तब तक जहां पर उसके जीनियस होने का क्या फायदा? इस कंपटीशन को जीतने के बाद उसका नाम हो सकता है। तो मास्टर वी जियोंगान उन लोगों से कहता है कि अलायंस लीडर प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन इस सब का एंड के पर नतीजा तो यही निकलता है कि मैं 20 जोनों को मनाना पड़ेगा वो इस कंपटीशन का हिस्सा बने। और क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी के साथ इस कंपटीशन का हिस्सा बनने को तैयार हो जाएगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि वो तो एक बहुत ही लेजी सा इंसान है। वो कभी भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए नहीं जाएगा। उसे तो बस एक बिस्तर मिल जाए और वो बिस्तर पर पड़ा रहेगा। तो अलायंस लीडर उसे कहता है ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बेटे को किस तरह से मनाते हो। तो जियोंगान कहता है कि मैं कैसे मनाऊंगा, मैं अपने बेटे को नहीं मना सकता। जबकि मदर उसे कहती है कि बस भी करो, हम लोग अपने बेटे को मना सकते हैं। तो वी सान उनसे कहता है कि अलायंस लीडर मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो वो कहते हैं हाँ बताओ। तो वी सान उनसे कहता है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर 20 जोनों को मना लेंगे। वो बड़ी आसानी के साथ बात मान लेगा। फादर को लगता है कि शायद वो मेरी बात मानेगा, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानने वाला। हाँ, वो मुझसे डरता है, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, जिसकी वजह से वो मेरी बात को इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। इसका मतलब यह है कि अगर मैं जाकर उसके ऊपर जोर भी डालूं तब भी वो नहीं मानेगा। लेकिन अभी भी हमारे पास कोई ऐसा है जो कि उसके सामने जाए तो वो डर जाता है। कोई ऐसा है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उससे डरता है बहुत ज्यादा है और वो उसकी बात नहीं टालेगा। अगर वो उसे कहे तो वो बड़ी आसानी से मान जाएगा। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? कौन जहां पर 20 जोनों को मना सकता है इस कंपटीशन में जाने के लिए? तो हमारा 20 सानो कहता है कि हमारी मदर, अगर मदर उसे जाकर कहेंगी तो वो जरूर मानेगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि मदर जम्मू बनाकर खड़ी होती है और हमारा 20
वी योनोज होता है उनका पल्लू पकड़कर बैठा होता है और कहता है प्लीज 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 मॉम मुझे भी इस कंपटीशन में जाने दें, मुझे इस कंपटीशन में आपके साथ जाना है। तो मॉम उसे कहती है कि नहीं तुम यहाँ पर हमारे साथ नहीं जाना, तुम चुपचाप यहाँ पर बिस्तर के पे पड़े रहो, तुम यहाँ पर सोते रहो, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे मॉम डैड उस कंपटीशन में जाकर मारे जाएं या फिर रास्ते में हमें कोई लूट ले या फिर तुम्हारी बहन के साथ कुछ बुरा हो जाए, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो बस यहाँ पर चुपचाप लेटे रहना है, तुम्हें सोना है, तुम्हें अपनी छोटी बहन की कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हारा वी योनो अपनी मॉम की बातें सुनने के बाद शर्मिंदा हो रहा था और कहता है कि नहीं नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, और जहाँ पर मेरी छोटी बहन खुद भी एक मार्शल आर्टिस्ट है, कोई उसके साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे जहाँ पर मॉम को मनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मॉम उसे कहता है कि नहीं हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो वी योनो कहता है नहीं नहीं प्लीज प्लीज मॉम मुझे अपने साथ लेकर जाए, मैं अपनी बहन की भी रक्षा करूंगा, आपकी भी रक्षा करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं उस कंपटीशन में भी हिस्सा लूंगा। तो मॉम उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, क्या तो वाकई में इस कंपटीशन में हिस्सा लोगे। तो हमारा वी योनो कहते हैं हाँ मॉम मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ करूंगा, मैं इस कंपटीशन में भी हिस्सा लूंगा। उस कंपटीशन में अगर किसी ने मेरी बहन की तरफ देखा भी तो फिर मैं उसे पंच मारकर सीधा अंटार्कटिका में फेंक आऊंगा। तो मॉम उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो फिर ठीक है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हम लोग जल्दी यहाँ पर से निकलने वाले हैं, तुम मेरे बहुत ही प्यारे बेटे हो। तो वी योनो भी काफी खुश हो जाता है और इसी तरह उसकी मॉम का काम भी हो जाता है और उसे कहती है कि चलो जल्दी से अब आ जाओ, हम लोग डिनर टाइम यहाँ पर इस बारे में बात करेंगे। तो वी योनो कहता है क्या करूं, मॉम के सामने मेरी नहीं चलती। एक सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर अलायंस लीडर जो होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं और कहता है तो सभी बच्चे यहाँ पर आ गए हैं, तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर तैयार हो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। तुम्हारा वी योनो से कहता है क्या बस भी करो, जहाँ पर क्या तुम इन बातों को स्किप नहीं कर सकते, हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकले। तो वी सानो उसके सर में पंच मारता और कहता है अपनी बकवास बंद करो, अलायंस लीडर को पहले यहाँ पर बात करने दो, वो बड़े हैं और उन्हें यहाँ पर बात करने दो, उनका भाषण देना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे मोरल को हायर करने के लिए। तो इसी के साथ ही अलायंस लीडर उनसे कहते हैं तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर तुम लोगों से फालतू की कोई बात नहीं करनी, ठीक है तुम लोग जा सकते हो। तो वी योनो उनसे कहता है लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या यहाँ पर सिर्फ यही लोग हैं जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो अलायंस लीडर उनसे कहते हैं कि हाँ फिलहाल के लिए तो यही लोग हैं। जनरल स्ट्रेटजिस्ट उनसे कहते हैं बाकी के जितने भी हमारे अच्छे डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे अपने अपने मिशन के ऊपर गए हुए हैं, लेकिन उस कंपटीशन के शुरू होने से पहले वो लोग तुम्हें वहां पर आकर ज्वाइन कर लेंगे, जाओ और इस कंपटीशन में जाकर झंडे गार्ड कर आओ। जब किसी के साथ अलायंस लीडर जो होते हैं मास्टर मोजिन से कहते हैं कि अब ये बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वाला जो कंपटीशन है ये इस वक्त का कंपटीशन माउंट हुआ में होने वाला है, इसी वजह से क्योंकि मास्टर मोजिन माउंट हुआ के कैल्डर है तो वो उनसे कह रहे होता है कि अब ये बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हें इनका पूरा ध्यान रखना होगा। और मास्टर मोजिन उनसे कहते हैं आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जबकि यहीं पर उनका जो वाइस इंस्ट्रक्टर होता है उसे भी उनके साथ भेजा जा रहा था और उस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। जनरल स्ट्रेटजिस्ट उनसे कहते हैं वैसे तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है क्योंकि तुम वाइस इंस्ट्रक्टर हो, इसी वजह से तुम्हें इनके साथ जाना ही पड़ेगा, इसलिए अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप इनके साथ चल पड़ो। जबकि माँ वी योनो जो होता है वो सोच रहा होता है कि देखो तो जरा इन सभी लोगों ने यहाँ पर मुझे मजबूर कर दिया। माँ वी योनो जाने से पहले जनरल स्ट्रेटजी से कहता है मुझे पता है कि तुम सभी लोगों की चालबाजी है, इसी वजह से तुम लोग मुझे इस कंपटीशन में भेजना चाहते हो, वरना मेरी मॉम मुझे इस तरह से बात नहीं करती। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज लेकर आऊंगा, कंपटीशन जीत कर वापस आऊंगा, लेकिन मेरा बिजनेस ठप नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर बाहर बोर्ड के ऊपर लिख दिया है कि आज के बाद से मेरे बिजनेस को तुम संभालोगे, इसका मतलब यह है कि मेरे बिजनेस में अगर कमी आई तो फिर मैं वापस आकर तुम्ही से पूछने वाला हूं। और साथ ही अपनी मदर और फादर से कहता है कि आप लोग यहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं, तो वो लोग भी से कहते हैं ठीक है जाओ यहाँ पर से, फिलहाल के लिए तो जाओ। तुम्हारा वी योनो कैरेज के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल भी नहीं करना, मुझे तो बिस्तर चाहिए जहाँ पर मैं आराम से लेट सकूं। तो वी योनो उनसे कहता है कि चलो फिर इस कंपटीशन को जल्दी से जल्दी खत्म करके वापस आते हैं ताकि मैं आकर सो सकूं। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 76 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन में और कौन कौन हिस्सा लेने वाला है। कहीं डिमोनिक फैक्शन के लोग तो इसमें नहीं आने वाले।